दोस्तों, गांव की जिंदगी का अपना ही खास महत्व होता है। यहाँ हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गांव की गलियां चहक उठती हैं। खेतों में हल चलाते किसान, बच्चों की हंसी खुशी और परिवार के लोग मिलकर दिन की शुरुआत करते हैं। गांव की ताजी हवा में हर सुबह एक नई ताजगी होती है और यहाँ की शांति आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास कराती है। यहाँ सब कुछ सच्चा और अच्छा होता है, जैसे समय थोड़ा धीरे चल रहा हो। अगर आप शहर की भागम भाग से थक गए हैं और दिल से शांति और सुकून चाहते हैं तो गांव की जिंदगी आपके लिए एक अनमोल तोहफा साबित हो सकती है। तो आइए आज आपको एक ऐसे गांव की ही सैर करवाने ले चलते हैं जो बसा है इंडोनेशिया में। और भी बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस खास सफर को। वेरेबो गांव एक दिलचस्प जगह है जहां हर कोने में कहानियां छुपी हुई हैं। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा ये गांव ऐसा लगता है मानो समय के साथ ठहर गया हो। गांव के लोग पुराने रीति रिवाज और परंपराओं को जीते हैं और यहाँ की हवाओं में एक अजीब सा जादू महसूस होता है। कहते हैं रात के समय जहाँ अजीब घटनाएं घटती हैं, जिससे ये गांव और भी पहेली जैसा बन जाता है। अगर आप रोमांच और रहस्यों की दुनिया में खो जाना चाहते हैं तो वेरेबो गांव आपका इंतजार कर रहा है। इंडोनेशिया के एक बेहद ही खास और खूबसूरत जगह है जहां आपको कुदरती सुंदरता, रोमांच और अलग अलग रिवाज एक साथ देखने को मिलेंगे। 1,70,000 से भी ज्यादा टापुओं से बना ये देश हर किसी की लिस्ट में होना चाहिए। यहाँ आपको शानदार समुद्र तट, ज्वालामुखी, हरे भरे जंगल और अनोखे जानवर जैसे कोमोडो ड्रैगन देखने को मिलते हैं। दोस्तों, कोमोडो ड्रैगन हिंदी में कोमोडो आइलैंड के अजगर को कहा जाता है, वो होता है। इंडोनेशिया का खाना भी उतना ही मजेदार है जितनी यहाँ की जगह। अगर आप एक यादगार और रोमांचक सफर पर जाना चाहते हैं तो इंडोनेशिया आपके लिए सबसे सही जगह है। अब दोस्तों, हम बात शुरू करते हैं हमारी शांत और दिलचस्प गांव वेरेबो की। इंडोनेशिया का वेरेबो गांव एक बेहद ही खास जगह है। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और दोस्ताना हैं। इस गांव के आसपास खूबसूरत पहाड़ और हरे भरे जंगल हैं, जो इसे और भी प्यारा बनाते हैं। वेरेबो गांव की गलियों में घूमते हुए आपको पुराने समय की याद आएगी। यहाँ की शांत और सुंदर जगह आपके दिल को छू लेंगी। अगर आप शांति और सौंदर्य की खोज में हैं, तो वेरेबो गांव एक बेहतरीन जगह हो सकती है। फ्लोरेस आइलैंड पर वेरेबो का पारंपरिक गांव पूर्वी नुसा तेंगारा के फ्लोरेस द्वीप के मंगराई जिले का पारंपरिक गांव वेरेबो को 27 अगस्त 2012 को बैंकॉक में हुए 2012 यूनेस्को एशिया प्रांत हेरिटेज अवार्ड में यूनेस्को द्वारा सबसे बड़ा पुरस्कार मिला। इस छोटे और दूर दराज के गांव को उसकी परंपराओं के प्रति सामुदायिक सहयोग के आधार पर मान्यता दी गई थी। विशेषकर पारंपरिक मवारू नियांग घर को दोबारा बनाने और गांव के विकास में सुधार के लिए इसे नवाजा गया। वेरेबो एक छोटा, बहुत ही दूर दराज का गांव है। समुद्र तल से लगभग 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और देंगे गांव से पैदल लगभग 3 से 4 घंटे की यात्रा है। वेरेबो पूरी तरह से मनोरम पहाड़ों और घने टोडो जंगल से घिरा हुआ है। यहाँ आपको ऑर्किड, विभिन्न प्रकार के फर्न मिलेंगे और कई गीत पक्षियों की चहचहाट सुनाई देगी। इस गांव में कोई मोबाइल कवरेज भी नहीं है और बिजली दोस्तों केवल शाम 6 से 10 बजे तक ही रहती है। हवा फिर भी ठंडी है, खासकर शुष्क मौसम में। इसीलिए यदि आप गांव में जाने की योजना बना भी रहे हैं तो अपनी जैकेट लेना बिल्कुल ना भूलिएगा। गांव के संस्थापक और इसीलिए उनके मुख्य पूर्वज, जिन्होंने लगभग 100 साल पहले गांव का निर्माण किया था, एम्पू मारू नामक एक व्यक्ति थे। आज निवासी उनकी 18वीं पीढ़ी के वंशज हैं। दोस्तों, वेरेबो की मुख्य विशेषताएं उनके अनोखे घर हैं, जिन्हें वो मुबारू नियांग कहते हैं, जो आकार में ऊंचे और कोन शेप जैसे होते हैं और छत से लेकर जमीन तक पूरी तरह से लोंटार छप्पर से ढके हुए हैं। ऐसा लगता है कि एक समय में इस तरह के घर इस क्षेत्र में काफी आम थे, लेकिन आज ये केवल यही गांव है जो ठेठ मंगराई पारंपरिक घर को बनाए रखना जारी रखता है, जिसके बिना ये अनोखे घर पूरी तरह से लुप्त हो जाएंगे। घर में 5 जगह है। हर जगह को एक खास उद्देश्य के लिए नामित किया गया है, यानी उसका नाम रखा गया है। पहला हिस्सा, जिसे लुटुर या तंबू कहा जाता है, पूरे परिवार के रहने के क्वार्टर है।
दूसरा हिस्सा जिसे लोबो या अटारी कहा जाता है, भोजन और सामान को स्टोर करने के लिए अलग रखा गया है। अब दोस्तों तीसरा हिस्सा जिसे लेंटर कहा जाता है, अगली फसल के लिए बीज स्टोर करने के लिए है। चौथा हिस्सा जिसे लैम्पाराय कहा जाता है, सूखे की स्थिति में खाद्य भंडार के लिए आरक्षित है। और पांचवा और सबसे ऊपर का हिस्सा जिसे हेकांग कोडे कहा जाता है, जिसे सबसे पवित्र माना जाता है, पूर्वजों के लिए प्रसाद रखने के लिए है। एक विशेष समारोह गृह सामुदायिक भवन है जहां पूरे कबीले के सदस्य समारोह और अनुष्ठानों के लिए एकत्रित होते हैं। वे मुख्य रूप से कैथोलिक हैं, लेकिन फिर भी पुरानी मान्यताओं का पालन करते हैं। कैथोलिक का मतलब यहाँ है एक ऐसा ईसाई धर्म जिसके लोग रोम के गुरु को अपना नेता मानते हैं। इस घर में ढोल और घंटियों की पवित्र विरासत रखी गई है। केवल 1200 निवासियों की छोटी आबादी के साथ इस गांव में 7 घर हैं। ग्रामीणों का मुख्य आहार कसावा और मक्का है, लेकिन गांव के आसपास वो कॉफी, वेनिला और दालचीनी उगाते हैं, जिन्हें वो गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित बाजार में बेचते हैं। हालांकि हाल ही में वीरबो अंतरराष्ट्रीय इको टूरिज्म उत्साही लोगों के लिए एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में लोकप्रिय हो गया और इसने गांव के आर्थिक कल्याण में भी काफी ज्यादा मदद की। वीरबो के लोग उन आगंतुकों का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं जो उनके गांव को देखना चाहते हैं और उनके सरल पारंपरिक जीवन का अनुभव करना चाहते हैं, यानी फील करना चाहते हैं। अगर आप कभी इंडोनेशिया के सफर पर दोस्तों निकलें तो इस वीरबो विलेज को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपको ऐसी जगह, ऐसी परंपरा, ऐसे घर और ऐसे लोग पहले कभी देखने को नहीं मिले होंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ करीब 231 मिलियन मुस्लिम रहते हैं, जो किसी एक देश में सबसे ज्यादा है। दुनिया भर के मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग इंडोनेशिया में रहता है, लेकिन यहाँ हिंदू धर्म का भी दोस्तों काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, जबकि उनकी संख्या काफी कम है। हिंदू धर्म का प्रभाव इतना है कि लोग यहाँ हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं और मुस्लिम हिंदू नाम रखना पसंद करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव में खास तौर पर दोस्तों केवल 7 ही घर हैं। वीरबो गांव के सबसे नजदीक देंगे विलेज जाता है, जहां पैदल चलकर ही 4 से 5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। वीरबो पूरी तरह से मनोरम पहाड़ों और टोडों के घने जंगलों से घिरा है। इस अविश्वसनीय गांव में उष्णकटिबंधीय जंगल और वनस्पति भरपूर मात्रा में मिलते हैं। दोस्तों उष्णकटिबंधीय वो जगह होती है जहां पर गर्मी थोड़ी ज्यादा होती है। इस गांव में आपको मोबाइल के नेटवर्क भी नहीं देखने को मिलेंगे। बिजली दोस्तों केवल और केवल शाम तक ही रहती है, यानी कि 6 बजे तक ही रहती है। अब दोस्तों अगर आप एशिया महाद्वीप के इस खूबसूरत देश इंडोनेशिया की सैर करना चाहते हैं तो कोमोडो ड्रैगन घूमने लायक जगह है। इंडोनेशिया के फ्लोरेस में स्थित कोमोडो नेशनल पार्क भी घूमने की जगह में से एक है। ये भी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में शामिल है। कोमोडो ड्रैगन एक तरह से विशालकाय छिपकली जैसा होता है, जिसकी लंबाई करीब 10 फुट होती है। इतना ही नहीं, इसका वजन भी 150 किलो से ज्यादा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों टोबा लेक। यहाँ की नेचुरल ब्यूटीनेस में टोबा लेक का नाम ना आए ऐसा शायद ही हो। इसकी गहराई की बात करें तो ये करीब 500 मीटर गहरी है। इसे दानो टोबा भी कहते हैं। करीब 70,000 साल पुरानी माने जाने वाली इस झील में उठने वाला धुआं किसी ज्वालामुखी के विस्फोट जैसा लगता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं पारंपरिक गाँव। तना टोराजा इंडोनेशिया के दक्षिणी सुलावेसी प्रांत में स्थित एक पहाड़ी है। ये यहाँ पर पर्यटकों का लोकप्रिय और शांति इलाका है। पहाड़ों के बीच के सांस्कृतिक द्वीप की सुंदरता अद्वितीय है। तना टोराजा अपनी समृद्ध संस्कृति, पारंपरिक गांव और दोस्तों छू लेने वाला समारोह के लिए जाना जाता है। यहाँ इंडोनेशिया आकर अगर यहाँ न घूमा जाए तो इंडोनेशिया की यात्रा अधूरी ही लगेगी। तो दोस्तों ये था इंडोनेशिया का एक खास गांव जिसके बारे में आज हमने जाना। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। इसी के साथ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।